दोस्तों, तो स्वागत है आपका ज़िद्दी सॉल्यूशन में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है पंडित नरेंद्र शर्मा जी की। तो चलिए बात करते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की। मुख्य रचनाएं देखते हैं इनकी और उनसे संबंधित पुरस्कार भी देखते हैं और उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले। यानी कि नरेंद्र शर्मा से संबंधित जो भी सारा इम्पोर्टेंट डाटा है वो मैं आपके सामने ले आया हूँ। ठीक है, तो सत्यम शिवम सुंदरम ये क्या है भाई? ये है एक गीत। इस गीत को जो है फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए क्या किया गया था? नामांकित किया गया था। ये किसके द्वारा रचित था भाई? ये हमारा पंडित नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा। अभ्युदय पत्रिका थी। अभ्युदय पत्रिका जो है ये किसके द्वारा स्थापित थी? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित थी। लेकिन इस पत्रिका का जो संपादन का कार्य था वो किसने किया था? वो पंडित नरेंद्र शर्मा ने किया था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो पद्म भूषण 1969, पद्म भूषण 1969 ये दिया गया था इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। क्या दिया गया था उनको? पद्म भूषण दिया गया था 1969 में। आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित नरेंद्र शर्मा जी को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला या किस क्षेत्र के लिए मिला, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बता देना, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं हम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये किसके लिए दिया गया था इनको? एक नर्तक और कोरियोग्राफर के रूप में उनके कार्य के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। अब इन्होंने फिल्मों के लिए क्या लिखे थे? गीत लिखे थे और पटकथाएं लिखी थी। कौन कौन से लिखे थे इन्होंने? महाभारत के लिए आंधियाँ, नरसिंह अवतार, भाभी की चूड़ियाँ, मालती माधव, ज्वार भाटा और सत्यम शिवम सुंदरम। ये किसके द्वारा रचित हैं? पंडित नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा। अब पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने क्या लिखा है? गांधी जी की जीवनी। क्या लिखी इन्होंने? गांधी जी की जीवनी, जिसका नाम क्या है? मोहनदास करमचंद्र गांधी एक प्रेरक। ये क्या लिखी उन्होंने? एक प्रेरक जीवनी लिखी है कि इन्होंने पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने। चलिए उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं उनकी। तो उनकी है द्रौपदी है, उत्तरजय, सुवर्णा, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, रक्तचंदन, हंसमाला, अग्निशस्य, प्यासा, निर्झर, मुट्ठी में बंद, रहस्य, शूल फूल, कर्णफूल, कदली और नींद उचट जाती है। इसको जो है कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक में क्या किया गया? संकलित, यानी कि उसमें जोड़ा गया है इसको। और है एक पलाशवन। पलाशवन क्या है भाई? ये काव्य संकलन है इनका। तो चलिए अब हम बात करते हैं पलाश। जब पलाश नाम आ ही गया, पलाश है क्या? तो पलाश क्या है? पलाश एक वृक्ष है। और पलाश के पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो कौन कौन से हैं भाई? पलाश है, झूल है, परसा, ढाक, टेसु और किंशुक और केसु। ये क्या है भाई? ये जो है सारे किसके वो हैं? पर्यायवाची हैं पलाश के। पलाश क्या है भाई? पलाश एक वृक्ष है और इसके फूल कैसे होते हैं? बहुत ही आकर्षक होते हैं। और इसके आकर्षक फूलों के कारण क्या कहा जाता है? इसको जंगल की आग कहा जाता है। किसको भाई? पलाश के पेड़ को, पलाश का जो वृक्ष है इसको जंगल की आग भी हम कहते हैं। और पलाश का जो फूल है वो उत्तर प्रदेश और झारखंड का, किसका? उत्तर प्रदेश और झारखंड का क्या है भाई? राज्य पुष्प भी है। तो अब जो मैंने ये वाली रचनाएं ऊपर वाली लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी रचनाएं टोटल, ये इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ इनको याद रख सकते हैं। यानी कि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने इस ट्रिक की शुरुआत की है भाई नरेंद्र शर्मा जी से। इसका मतलब है कि नरेंद्र शर्मा जी की ही सारी की सारी ये वाली जो भी आगे लिखी हुई हैं सारी की सारी नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रिक की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र शर्मा, कौन? नरेंद्र शर्मा। द्रौपदी सुवर्णा, इसको आप एक साथ याद करना कि द्रौपदी सुवर्णा, यानी कि ये क्या है? एक नाम है किसका? किसी का होगा जो नरेंद्र शर्मा से रिलेटेड है। नरेंद्र शर्मा द्रौपदी सुवर्णा को रक्तचंदन के प्रवासी गीत, प्रवासी गीत कैसे गीत भाई? प्रवासी गीत किसके? रक्तचंदन के प्रवासी गीत सुनाने कदली पलाशवन ले गए। पदली पलाशवन कैसे बन? कदली पलाशवन ले गए। किसको? द्रौपदी सुवर्णा को रक्तचंदन के प्रवासी गीत सुनाने कदली पलाशवन ले गए, जहाँ पर उन्हें प्रभात फेरी वाला, कौन? प्रभात फेरी वाला भाई। प्रभात फेरी वाला भी कैसा है यहाँ पर? प्रभात फेरी वाला है।
प्यासी निर्जर अवस्था में, कैसी अवस्था में? प्यासी निर्जर अवस्था में मिला। कहाँ पर मिला था भाई ये? जब नरेंद्र शर्मा जी द्रौपदी सुवर्णा को रक्तचंदन के प्रवासी गीत सुनाने के लिए कदली पलाशवन ले गए थे, तो वहाँ उन्हें कौन मिला था? प्रभात फेरी वाला। कैसी अवस्था में मिला था? प्यासी निर्जर अवस्था में मिला था। उसकी मुट्ठी में बंद रहस्यों को, किसकी? जो प्रभात फेरी वाला था, जब प्यासी निर्जर अवस्था में मिला तो उसकी मुट्ठियाँ क्या हो गई थी? बंद हो गई थी वहाँ पर। तो फिर क्या हुआ? उसकी मुट्ठी में बंद रहस्यों को किसने? उत्तर जय की हंसमाला। कहाँ की? उत्तर जय की हंसमाला ने पहचान लिया। किसने पहचान लिया? उत्तर जय की हंसमाला ने उनको पहचान लिया। और उसने तुरंत, उसने क्या किया? जैसे ही उसने पहचाना कि इसकी मुट्ठी में बंद रहस्य हैं, तो उसने क्या किया भाई? मिट्टी और फूल को, किसको? मिट्टी और फूल को अग्नि शस्य को दे दिया। इसका मतलब क्या है भाई? कि उत्तर जय की हंसमाला के पास मिट्टी और फूल थे, तो उसने उनको किसको दे दिया? अग्नि शस्य को दे दिया। जिससे उनके बेटे, किसके बेटे? उत्तर जय की हंसमाला के बेटे कर्णफूल और शूलफूल की, कर्णफूल और शूलफूल की क्या हो गई? नींद उचट जाती है। क्या हो जाती है? उसकी नींद उचट जाती है। तो आप जो है, जब इस ट्रिक को आप देखोगे ना, इसको आप लिखोगे 2 से 4 बार। इसको जिस प्रकार मैंने लिखवाई है, इसको अपनी नोटबुक में आपको क्या करना है? लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको पढ़ोगे, इसको समझ के पढ़ना आप थोड़ा सा। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको कि यार किसकी मुट्ठी में बंद थे रहस्य, यार किसने कहा था अग्निशस्य को, उसने क्या दे दिया था? मिट्टी और फूल दे दिए थे, है ना। और नींद किसकी उचड़ गई? आपको ऐसे सवाल करने अपने आप से जब इसको पढ़ोगे तो, ठीक है। तो आपकी ये रचनाएं ऐसे रट जाएंगी, ऐसे रट जाएंगी कि आपको देखतों के साथ ही ना इनको आप कर जाओगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपने अगर पिछली वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी हैं, तो इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो करवा चुका हूँ, उनको आप एक बार देखें, समझें और उनको याद कर लें। धन्यवाद।